रतन मिनेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश नवाय वर्धमान पद शीश नवाय। जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्र त्रये ये भवांस चंद्राम्भोज कंठ कनक प्रावृत नाभाजिना सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाश्च कर्मेन्धना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः तेभ्यो जिनेभ्यो नमः तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। ओम ह्रीं भूतकालीन अनंतानंत तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं भविष्यत्कालीन अनंतानंत तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं वर्तमान में विदेश क्षेत्र में विराजमान तुम्हारी बीसी में रखना भ्यो नमो नमः। आज 1008 श्री पद्म प्रभ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। तो 4-5 मिनट बाद जो भी महानुभाव जो भी भाई बहन पूजा बोलना चाहेंगे प्लीज आप रेडी रहना। तब तक संक्षेप में अति संक्षेप में 1008 पद्म प्रभु के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। पद्म प्रभु तीर्थंकर भगवान की विशेष जानकारी के लिए अपने को उत्तर पुराण और 24 पुराण पढ़ना चाहिए। जिस दिन जिन तीर्थंकर भगवान का कल्याणक आता है और वो उसके लिए शास्त्र तो सबके मोबाइल में विराजमान है। आज तो आधुनिक जो ये सुविधा है कि सबके मोबाइल में शास्त्र जी विराजमान है, चाहे उत्तर पुराण निकालो चाहे 24 पुराण निकालो और उस दिन चालीसा पढ़ना चाहिए। जैसे आज पद्म प्रभु का चालीसा पढ़ना और तीर्थंकर की पूजा करना चाहिए और आरती करना चाहिए। इतनी बातें अपने को तीर्थंकर के बारे में जो है मतलब काफी जानकारी प्रदान कर देंगी। 1008 पद्म प्रभु भगवान जो है 6ठे नंबर के तीर्थंकर हैं और उनका लाल कमल का चिन्ह है और उनके पिताश्री धारण नाम के राजा थे, कहीं धरण भी आता है, धारण नाम के राजा थे और माता जो है सुसीमा रानी नाम था उनका माता का। इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ और कौशाम्बी में जन्म हुआ और माघ बदी छठ आज के दिन उनका गर्भ कल्याणक दिवस है और उनके शरीर का जो वर्ण है वो लाल रंग है और वासु पद्म प्रभु भगवान का और वासुपुत्र भगवान का लाल है और चंद्र प्रभु और पुष्पदंतनाथ भगवान का शीतल है, मतलब सफेद है, श्वेत है और मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ इनका श्याम वर्ण है और सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान इनका जो है हरित वर्ण है और बाकी 16 तीर्थंकर भगवंतों के शरीर का जो रंग है वो संतप्त हेम प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। अच्छा, इनकी कुल आयु 30 लाख पूर्व 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 7056 और 10 जीरो लगाओ, 14 अंक प्रमाण वर्ष एक पूर्व में होते हैं और ऐसे उनके 30 लाख पूर्व की आयु थी। तो लगभग जो है 21 अंक प्रमाण उनके शरीर उनकी जो है आयु थी। और अपनी आयु कितनी है भाई, मान लो 40,000 दिन है अपनी लाइफ में। वैसे 100 वर्ष के 36,525 दिन होते हैं, लेकिन और मान लो 3-4 हजार एक्स्ट्रा, किसी की 110 वर्ष भी हो जाती है। तो अपनी आयु में जो है 57 करोड़ 60 लाख मिनट हैं। 57 करोड़ 60 लाख मिनट है। मिनट 1 घंटे में 60 मिनट है ना, इसलिए एक एक मिनट की वैल्यू है और 1 मिनट बनता है 60 सेकंड से, एक सेकंड की वैल्यू है। अगर हम हमारे मन में दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो हम हमारे टाइम को फेंक रहे हैं, क्योंकि हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते। जो करना है वो अपने को अपने में करना है, बोलना चालना बोलना, कोई भी शारीरिक क्रिया करना, मन में सोचना अबाउट आवर सेल्स ओनली, अपने आत्मा के बारे में सोचो भाई आज से। तो उनकी 30 लाख पूर्व की आयु थी। 7.5 लाख पूर्व तो उनका कुमार काल था और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। वैराग्य के कारण हाथी का मरण उन्होंने देखा कि सबको ही मरना पड़ता है, इतना विशाल का शरीर वाला हाथी भी मर गया, इसलिए सबको मरना पड़ता है, छोटे से लेकर बड़े तक। चारों गति के जीवों की आयु पूरी होती है, सिर्फ जो है शादी अनंत काल तक सिद्ध अवस्था बनी रहती है। और उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, तब लोकांतिक देव आए। 4,07,806 407 806 इतने लोकांतिक देव होते हैं। वे मात्र तीर्थंकर भगवान के
तब कल्याणक में ही आते हैं उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, और उनको 6 महीने की छद्मस्त अवस्था के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की और बाद में उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समभूषण की रचना हुई। 3 गतियों के भव्य जीव 12 कोटों में बैठते थे, उनके गणधर थे 110 इस प्रकार। और उन्होंने बाद में आयु के अंत में सम्य शिखर जी से मोहन कूट से निर्वाण को प्राप्त किया। इस प्रकार संक्षेप में पद्म प्रभु भगवान के बारे में आपके सामने यहाँ बोला गया। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पद्म प्रभु भगवान की पूजा का स्थापना का छंद कौन गाने की कृपा कर रहे हैं, प्लीज। आदरणीय पुष्पा जिनको जैन भी जी, गाना है प्लीज अपने आप को रेज हैंड करें, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगी। हाँ सरिता जी पाटनी साहब, क्योंकि कल जो है कल बोला नहीं गया था इसलिए तैयारी। जिनके पास भी जो है पद्म प्रभु भगवान की पूजा हो गुरबाणी संग्रह में, तो आप जो है बोलने की कृपा करें। पदमपुरा जयपुर के पास पदमपुरा है, जहां अंतर्मना तपस्वी सम्राट आचार्य श्री ने प्रसन्न सागर महाराज ने 2 चातुर्मास किए हैं 2014 में 2017 में। 2014 में उन्होंने 1 सेकंड में जिनवाणी लाती हूँ, 1 सेकंड में। 2014 में उन्होंने 80 जो है मतलब 60 तो उपवास और 20 पारणा ऐसी साधना करी थी। और 2017 के अंदर तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लगभग 200 दिनों की साधना थी। और अभी अहमदाबाद में उन्होंने 66 उपवास कंटिन्यू किए, और अभी जो है पुष्पगिरी में लास्ट ईयर 35 उपवास कंटिन्यू किए, और बहुत दिनों तक तो वो 18-20 दिन तक तो पानी भी नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे भी तपस्वी मुनिराज हैं, गणधरों के शिष्य हैं, ऐसे तपस्वी मुनिराजों के शिष्य। आदरणीय जयपुर पद्म प्रभु भगवान की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। और पदमपुरा के अंदर अभी परम पूज्य 105 गौरवमती माता जी, जिनको कलकत्ता के सब लोग जानते हैं, जो पहले प्रमिला दीदी थी, गंगनी रत्न सुपाक्षमती माता जी की शिष्या, उनका चातुर्मास था। अब हम पद्म प्रभु भगवान की पूजा के बारे में जो है चल रहे हैं आगे। प्लीज सब भाई बहन हाथ जोड़ सिर झुकाएं। मैं करूं पंडित जी? हाँ प्लीज करिए कीजिए। हाँ, तो बाड़ा वाली कर दूं क्या, पद्म प्रभु वाली? उसी से बोल देते हैं अपन। हाँ हाँ कोई सी भी होनी चाहिए। हाँ, एक से। आप तो पदमपुरा के पास में रेवान है तो आप। हाँ, तभी तो। एक सेकंड। जय बोलो पद्म प्रभु भगवान की जय। श्रीधर नंदन पद्म प्रभु वीतराग जिननाथ, विघ्नहरण मंगल करण नमो जोरी जुगहार। जन्म महोत्सव के लिए मिलकर सब सुरराज आए कौशाम्बी नगर पद पूजा के काज। पद्मपुरी में पद्म प्रभु प्रगटे प्रतिमा रूप, परम दिगंबर शांतिमय छवि साकार अनूप। हम सब मिल करके यहाँ प्रभु पूजा के काज, आवाहन करते सुखद कृपा करो महाराज। सब भाई बहन हाथ जोड़े। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सटिति आवाहनम। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गर्भ कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। राखो शरणा
श्री पद्म प्रभु जिन राज जी मोहे राखो शरणाम। माघ कृष्ण छठ में प्रभु जी आए गर्भ मजार। मात सुसीमा का जन्म कोई किया सफल करता जी मोहे राखो हो शरणाम। श्री पद्म प्रभु जिन राज जी मोहे राखो शरणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राखो मोही शरणा श्री पद्म प्रभु जी, बहुत सुंदर। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय। आज के दिन माघ बदी छठ माघ कृष्णा षष्ट्याम गर्भ कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय तपः कल्याण प्राप्ताय केवल ज्ञान प्राप्ताय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हरम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। यहाँ पर पद्म प्रभ इनका जो है मतलब शुद्ध नाम चंद्र प्रभ और पद्म प्रभ। आप बोल दे वहां पद्म प्रभु जी चंद्र प्रभु जी है ना, बाबा सब चाले है, मतलब भाव शुद्ध होना चाहिए, लेकिन जो है शुद्ध उच्चारण ऐसा है। अच्छा, अब मैं परम आदरणीय भैया जी से निवेदन करने के पूर्व एक खुशी प्रकट कर रहा हूँ। हमारे समयसार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया सातिशय पुण्यवान सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने जो आहार दान देने का जो योजना प्रारंभ की थी, बहुत खुशी की बात यह है कि कल ही शुरुआत हुई थी और कल अपने यहाँ चौके में 6 पीछीधारी के आहार हुए थे। 2 माता जी, 2 आहारिका माता जी, 2 चुल्लक जी, 2 चुल्लिका जी और 5 स्टाफ के लोग थे। 11 और भोजन बनाने वाले थे। ऐसे लगभग 15 जीवों का यानी 15 पात्रों का, उत्तम पात्रों का और श्रावक श्राविकाओं का अपने यहाँ चौके में आहार हुआ। समस्वार स्वाध्याय ग्रुप के जो द्वारा संचालित है। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, आप रोज का अगर कोई की शक्ति कोनो में ज्यादा तो रोज का 10 रुपए दो, रोज का 20 रुपए दो, कोई रोज का 50 दो, कोई रोज का 100 दो, कोई 500 दो, कोई 1000 दो। आपने मुनि को भोजन दे फिर कहीं निज आहारे। मुनिराज का आहार दान करने के बाद श्रावक को भोजन करना चाहिए और मुनिराज के आहार की बेला को टालना चाहिए। इसलिए जो बहुत सभी भाई बहनों ने जिन्होंने दान दिया है उन सबकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और आदरणीय सोनू जैन जी की तरफ से बहुत बहुत उनको जो है ए लॉट ऑफ थैंक्स। क्या ज्यादा अंग्रेजी में इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रकों के ट्रक भर के धन्यवाद। और आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, सबको निवेदन करो, कोई बोले 1100 दो, कोई 2100 दो, कोई जरूरी को ना कि सभी 5000 देवे, सभी 11000 देवे। जहां जहाँ की शक्ति हुए ज्ञान की भक्ति करनी, आपनो कल्याण जल्दी हो जासी। भाई बहन जो है हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। हम सब हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब जो संयम गुणस्थान वर्ती हैं, जिन्होंने परम पूज्य आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और जिन्होंने इतने लर्नेड होने के बाद भी परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज से 7म प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। और छटपटाहट तो है उनकी कि मैं अतिशीघ्र जो है मेरे बड़े भाई रतनलाल जी सेठी और भागचंद जी सेठी के समान 6ठे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाऊं। लेकिन अब वो जब उनका जब समय आएगा तब वो वैसा जो है निमित्त प्रकट होगा। हम सब परम आदरणीय भैया जी के गुणों में अनुरक्त होकर उन्हें सादर चरण स्पर्श, सादर पावनरोग, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज पद्म प्रभु भगवान के बारे में स्वयं स्तोत्र से समझाने की कृपा करें। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहे, सिर झुकाए रहे जब तक भैया जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। प्लीज केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। थोड़ा समय सार भी ले लीजिए ना, समय सार की मोक्ष अधिकार शुरू कर लीजिए आज। जी हाँ, कर लेते हैं। वंदितो सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते बोचामी समय पाहुल निर्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम् पक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम
समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार हो पाते हैं भव्य जन भव बारिधि से पार। 308 और 309 और 310 तीन गाताएं हैं, शीघ्रता से मैं पढ़ता हूँ। जह नाम को भी पुलिसो बंधन यम्मी चिरकाल परिबद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च विनाय देवी आनदे तस्य जदिनवी कुब्बदी छेदम न मुंचति तेन कम्म बंधेन कालेन दु बहुगुणे वीण सो नरो पावदी विमोखम ये कम्म बंधनानम प्रदेश पयडिठिदीय अनुभागम जानन्तो विण मुंचदी सव्ये जदी विशुद्धो। परम आदरणीय सोनू जैन जी, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें प्लीज। सोनू बहन जी सीए। हाँ पंडित जी। तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद समयसार मोक्षाधिकार। देखो आचार्य श्री हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग किया है। मैं पास से कस कसा करके कसा हूं, निकालो। बंधानुभूति करता चिर से लसा हूं। शुरू करो प्लीज। यो बंध बंध फल बंधित गीत गाता, कोई मनो पुरुष है तुमको दिखाता। पैबंध को यदि नहीं वह छोड़ता है, हाँ जान बूझ कर भी नहीं तोड़ता है। पाता न मुक्ति उस बंधन से कदापि, दुस्सह दुख सहता चिरकाल पापी। आगे एक और है 310। 310। त्यों कर्म कर्म स्थिति कर्म प्रदेश जाने, ओ कर्म की प्रकृति ओ अनुभाग माने। छोड़े न बंध यदि जान सराग होते न मुक्त मुनि मुक्त विराग होते। बहुत सुंदर, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं। आप ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, सब में आगे बढ़ रहे हैं और जो है आप अतिशीघ्र जो है 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनकर के सब भव्य जीवों को मोक्ष का रास्ता दिखाने की कृपा करेंगे। बहुत सुंदर। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर पुनः हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप संक्षेप में हमें पद्म प्रभु भगवान के बारे में और समय सार की तीनों गाथाओं के बारे में जितना संभव हो सके उतना आज भावार्थ समझाने की कृपा करें प्लीज। केसी जैन भैया जी, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्मंस्कं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञानसागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चलम नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। बोले द्वादशांग दिनवाणी ओम बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव पद्म प्रभु भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य कलकत्ता वाले 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज चुल्लक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त शत्रुविद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा देकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति पूर्वक आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य उनको विनय पूर्वक नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लिक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। हम सबके मार्गदर्शक श्री उदासीन आश्रम में विराजमान श्रीमान पंकज भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और हम सबको प्रत्यक्ष धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा के अंदर। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। पद्म प्रभु भगवान का आशीर्वाद सबको फल जावे। हाँ, और जैसे महान प्रतिमा का वहां पर जो उद्भव हुआ उसी तरह से हम लोगों के अंदर भी आज केवल ज्ञान का प्रभु भगवान की सबके ऊपर माता जी वहां पर गौरव माता जी है, उनका सबको आशीर्वाद ले और आप सबके लिए पापम क्षयतु दीप्तु और दर्शन विशुद्धिर भवतु। पद्म प्रभ पद्म पलाशलेश पद्मालय पद्मालये लिंगित चारुमूर्ति भवो भवान भव्यपयोरुहाणाम पद्माकराणामिव पद्मबंधु भवार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्यः सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं जलितां विमुक्तः शरीररश्मि प्रसरः प्रभोस्ते बालार्करश्मि च विरालिलेप नरामराकीर्ण सभां प्रभावच्छैलस्य पद्माभमणे स्वसानुं नभस्थलं पल्लवनिवत्वं सहस्रपत्राम्बुज गर्भचारे पादाम्बुजे पातित मार्दर्पो भूमो प्रजानां विजहर्तभूते गुणाम्बुधेर्वे प्रसिमप्यजस्रं नाखण्डलः स्तोतमलं तवर्षः प्रागीव माद्रे किमुतादि भक्तिर्मामुपापैतीदमित्थम्। इसमें मुख्य रूप से आचार्य समंत भद्र स्वामी पद्म भगवान की स्तुति हुई है कि सूर्य जो होता है वो कमल को खिलने के लिए बंधु बनता है। एक तरह से सूर्य जैसे बंधु होता है, ऐसे भगवान आप संसार के सब प्राणियों को खिला देने के लिए, प्रसन्न कर देने के लिए, सुखी कर देने के लिए बंधु हैं। इस प्रकार से पद्म प्रभु भगवान की स्तुति की है। और फिर अंत में श्लोक में कह दिया गया है कि हे भगवान, आपके इतने गुण हैं कि उन गुणों में से एक बूंद का भी
गुणाम बुंदे विप्रुष मप्य जस्रम, उस गुणों के सागर में से एक बूंद की भी निरंतर स्तुति करने के लिए जब इंद्र पहले ही समर्थ नहीं हो सका है, वो निरंतर स्तुति करते रहते भी आपके एक गुण की भी स्तुति पूरी नहीं कर पाता है, ये भगवान कौन, इंद्र भी तो मेरे जैसा असमर्थ बालक कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। यह क्या है, ये तीव्र भक्ति ही मुझे आपके लिए इस प्रकार से स्तुति करने के लिए बाध्य कर रही है, और मेरा कोई हेतु नहीं है। इतनी भक्ति के साथ में और इस प्रकार से विचार करके सबको पद्म प्रभु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सबके लिए सबका नमोस्तु 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 नमोस्तु। जहनाम को विपुरुषो बंधन यम ही चिरकाल पड़ी बद्धो, तिब्बम मंद सहावम कालम च व्याण दे तस्। ये जो मंगलाचरण अपन कर रहे हैं, वंदितु सब सिद्धे धुवम चलम गहिम मनोमम गमी गहिम पत्ते, उस गति को प्राप्त किया जिन्होंने धुवम अचलम, ऐसा ध्रुव पद आपने प्राप्त किया। ओ अब यहां पर आ रहा है कि ऐसे ए बंध को हटा करके और आप मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। अब ये बंध में क्या होता रहता है, बंध के लिए सबसे पहले ये कह रहे हैं, नाम जय नाम को भी पुरुषो, कोई पुरुष, मैं मेरे जैसा पुरुष अज्ञानी संसार में भटकता हुआ क्या कर रहा है, बंधन यम ही चिरकाल परिबद्धो, चिरकाल से परिबद्ध है, तिब्बम मंद सहावम कालम च विहान दे तस्सह, उस बंध के कारण से तीव्र और मंद रूप से जो दुख आदि हो रहा है, वो सब मैं जान रहा हूं, मुझे कभी क्या मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है? कभी तेज बुखार हो रहा है, कभी मंद बुखार हो रहा है विषयों का। तो जहनाम, जैसे बंधन यमी, बंधन में, चिरकाल परिबद्धो, बहुत समय से बंधा हुआ, चिरकाल परिबद्धो, बहुत समय से बंधन में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है। हाँ, फांस, खास बंधन के फांस में पास शब्द दे दिया गुरुदेव ने, मैं पास से कस कसा करके कसा हूं, मैं पास से कस कसा करके कसा हूं। यहाँ तो जहनाम पुरुषो करके कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, लेकिन गुरुदेव ने तो कह दिया ये वो जहनाम पुरुषो, वो पुरुषो कौन है, वो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो बंधा हूं, इसलिए मैं से शुरू कर दिया उसकी हिंदी। बोले भैया मैं पास से कस कसा करके बंधा हूं और बंधानुभूति करता चिरकाल से लसा हूं, बंधम यमी चिरकाल परिबद्धो, चिरकाल से मानी कोई आज नया नहीं बंधा हूं, मैं बंधा ही हुआ हूं, बंधा ही हुआ हूं, बंधा ही हुआ हूं, ऐसा बंधा ही हुआ हूं। किसमें बंधा हुआ हूं? अनेक प्रकार के विकल्पों में बंधा हुआ हूं, और उन विकल्पों के माध्यम से विषय कषाय रूप जो ज्ञान में क्या कहना चाहिए, ये तो हो ही रहा है आत्मा में, ऐसा जो परिणमन चल रहा है, ऐसा मंद सहम कालम च विहान दे तस्य, उसके तस्य मानी उसके, किसको विधान दे, जानता है, जानता है, अब जानता है। पहले तो ये जानो कि मैं बंधा हुआ हूं, अभी तो बंधा हुआ हूं ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ मोक्ष तो उसको हो जो पहले अपने आप को बंधा हुआ मान ले, बंधा हुआ ही नहीं मानते और
आनंद मंगल में रह रहे हैं तो फिर मोक्ष की बात कहाँ होगी। तो मोक्ष मानी तो बंधन से छूटना कहलाता है। तो बंधन से छूटना जो मोक्ष होता है, तो वो क्या बंधन है ये यदि अब जान रहे हैं तो मोक्ष का तरीका निकालेंगे। और यदि बंधन को बंधन ही नहीं जान रहे हैं तो क्या मोक्ष क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले बता दिया गया कि ऐसा अब मैं जानने लगा हूं कि ये बंधन है मेरा चिरकाल से। मैं पास से कस कसा करके कसा हूं, बंधानुभूति करता चिरकाल से लसा हूं। यो बंद बंद फल बंधित गीत गाता, कोई मनो पुरुष है तुमको दिखाता। अब कोई दिखा भी रहा है, गुरुदेव दिखा रहे हैं, लाइट चमका रहे हैं, अंधेरे में थोड़ा सा टॉर्च दिखा रहे हैं कि देखो तुम जहां चल रहा है सामने कुछ खतरा है, सामने खतरा है और तुम जिधर जा रहा है वो रास्ता उल्टा है, तुम नहीं जा पाएगा उधर से। इधर आगे जो है खड्डा है, वो खड्डे में ही गिरता रहेगा तुम। फिर खड्डे से निकलेगा तो फिर कोई दूसरा खड्डा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता जो है वो उल्टा है। ये देखो टॉर्च में दिखा रहा हूं तुमको, देखो किधर जा रहा है ये रास्ता, आगे देखो खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं, इसमें से तुम कभी पार नहीं हो सकोगे। क्या करो, अबाउट टर्न, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, है ना। हाँ, ऐसे समय शेखर जी की यात्रा करते हैं और कोई जो है वो रास्ता पटक जाता है, इधर उधर चला जाता है? अरे भैया इधर से जाएगा तो नीचे कहीं खो जाएगा, पहाड़ में ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ये रास्ता नहीं है। हाँ, टॉप पर जाने का ये रास्ता नहीं है, तुम इधर से मत जा। कई रास्ते इधर उधर आते हैं ना, जब चढ़ते हैं पहाड़ पर तो इधर उधर जो रास्ते आते हैं तो बोले भैया ये रास्ते से नहीं जा पाएगा, इधर से जाओ। तो ऐसा अब कह रहे हैं कि भैया तुम तो बंधा हुआ है, अब बंधा हुआ है तो इस बंधन को खोलना है ना, तो खोलने के लिए तो अब कोई तरीका निकालना पड़ेगा ना। देखो मैं तुमको टॉर्च दिखा रहा हूं, इस तरह से तुम खोल सकते हो इसको। लेकिन तुम कहते हो मैं तो बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो मेरे को तो मौज है ना। जैसे कोई लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां पर चारों तरफ से बदबू आ रही है, चारों तरफ से बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी वहां रहते हैं। बहुत जगह होती है ऐसे, वहां मकानों के बाहर में कूड़ा करकट खूब डाल देते हैं लोग बाग, बस्ती ऐसी हो जाती है, फिर भी वो उस मकान को बदलना नहीं चाहता है, चेंज ही नहीं करना चाहता। दूसरी जगह हमारा तो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारा तो सब ठीक है, तो सब ठीक हो रही है, हमारे तो अठे रहने से बहुत फल फूल हो रही है, मैं अठे रहूंगा। अरे भैया कितनी गंदगी हो रखी है इसमें, तुम्हारे बीमारियां हो जाएगी, तो कभी नहीं सुधर पाएगा। तो ऐसी जगह पर तुम बंधा हुआ बैठा है, इस प्रकार से तुम बंधा हुआ बैठा है, इस प्रकार से तुम विकल्प ही किए जा रहा है, विकल्पों में ही बंधा पड़ा है, विषयों में ही बंधा पड़ा है। कषाय से ही, एक कषाय से दूसरी कषाय, दूसरी कषाय से तीसरी कषाय, तीसरी कषाय से मान से लोभ, लोभ से क्रोध, क्रोध से माया, बस चारों में इधर उथल पुथल करता रह रहा है। तो ये बंधना है कि नहीं है भाई? तो ऐसा बंधना यदि जाने तो अब निकलने का उपाय करे। तो जयगणाम को भी पुरुषो बंधनयम ही चिरकाल परिबद्धो तिब्बम मंद सहावम, है ना, कह दिया यो बंद बंद फल बंदित गीत गाता, है ना। क्या करता है वो? मंद है, कभी है ना उस बंधन के तीव्र और मंद स्वभाव को और उसके काल को जानता है, काल को भी जानता है, मानी चिरकाल से है ये जान लिया, और कभी मंद हो रहा है, कभी तीव्र हो रहा है ना। जैसे हिलता है ना, चारों ओर से रस्सी से यदि आप बंधे हुए हो और थोड़ा बहुत हिले तो लगता थोड़ा ढीला पड़ गया है, फिर
थोड़ा सा ऐसा सीधा किए तो वो तो कस गया, उल्टा उल्टा कस गया। इस प्रकार से जो है आपके कभी तो क्या हो रहा है, कषाय तीव्र हो जाती है। हाँ, कषाय तीव्र हो जाती है, लोभ लालच में ऐसे फंस जाता है। वो तीव्रता है भैया, ये जो लोभ से फंसते हैं ना। हाँ, कभी किसी पर गुस्सा आ जाता है, कभी अपने को अपना ख्याति लाभ पूजा इसी में रह जाता है। वो मान जो है वो कसता है। इस प्रकार से कषाय में कसता रहता है जीव, तो उसको ढीला करना। कभी ढीला भी होता है, कोई कह भी देता है कि रे इतना क्या, तो अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, कह भी देता है। कभी ढीला भी होता है, फिर भी छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। अब छूटने का क्या उपाय है? दूसरे गाथा के यदि न विकुब्बति छेदम न मुंचति तीर्ण कम बंधीण कालीण दु बहुगेण वी न सोणरो पावदी विमोखम। वह बंध को यदि नहीं वह छोड़ता है, यदि नवी कुब्बदी छेदम, छोड़ता ही नहीं है, न मुंचदी, तो अब छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा? तीर्ण कम बंधीण, उसके जो कर्म बंध रहे हैं वो कभी छूटने वाले हैं नहीं। उस बंधन से नहीं छूटता है। यदि वह उस बंधन को नहीं छेदेगा, बंधन को छेदना पड़ेगा, बंधन को छेदना पड़ेगा। छेदन शब्द दिया है बंधन के लिए, है ना। जो बंधा हुआ है तो उसमें आपको कैंची लगानी पड़ेगी, हाँ, और रस्सी काटनी पड़ेगी। तो रस्सी कैसे काटोगे भाई? हाँ, जैसे अंजन चोर ने नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम, आगे नहीं आ रहा है, सेठ वचन प्रमाणम, काट दिया। तो ऐसा जिनेन्द्र भगवान का आज्ञा सम्यक्त्व धारण हो जाएगा। हाँ, आज्ञा सम्यक्त्व धारण हो जाएगा, आज्ञा विषय धर्म ध्यान होने लग जाएगा। क्या हुआ अंजन चोर को? आज्ञा विषय धर्म ध्यान हुआ। हाँ, वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान के माध्यम से उसको तो रिद्धियां प्राप्त हो गई। तो इतना बड़ा ऐसा, तो अब पहले ऐसा समझना पड़ेगा कि एक तरीका तो बताने वाले यही गुरुदेव है, यही शास्त्र है, यही भगवान है। तो कहा कि यदि वह उसको बंधन को नहीं काटता है, यदि नवी कुवदि छेदम न, तो क्या करेगा भाई? तो वह उस बंधन से न मुच्चदे न मुंचदी, नहीं छूटता है। तीर्ण कम बंधीन, उसका कर्म बंध जो है कभी नहीं छूटता है ना। सो नरो, वह मनुष्य, सो नरो बहुकालीन बहुगेनवी, बहुत दोनों होता है, बहुत काल में भी, बहुगेन भी कालीन,